जनपद सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने आज प्रेस वार्ता ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। खुलासा करते हुए बताया कि दिनांक 26 जनवरी के हुए हत्याकांड का एसपी सिटी एवं सीओ द्वितीय के नेतृत्व में थाना सदर बाजार प्रभारी संतोष त्यागी व पुलिस टीम एवं स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार व सर्विलांस टीम ने बड़ा खुलासा किया और एसएसपी के जानकारी देते हुए बताया कि मृतक युवक मनीष के हत्यारोपी कपिल पुंडीर की पत्नी से अवैध संबंध थे। जब पति को संबंध के बारे में पता लगा तो उसने अपनी पत्नी को विश्वास में लेकर व अपने दोस्त शेखर सैनी के साथ मिलकर युवक को घर बुलाया और घर बुलाकर शराब पिलाई, जहां उसको हथौड़ी से हत्या कर डाली और शव को प्लान बनाकर छुपा दिया था। पुलिस के लिए यह मर्डर चुनौती बन गया था। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि हत्यारोपी कपिल पुंडीर ने हत्या कबूल करते हुए बताया कि मेरी पत्नी नीति के हमारे मोहल्ले में ही रहने वाले मनीष शर्मा उर्फ गुड्डू से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मनीष शर्मा व मेरी पत्नी 3 महीने से मोहल्ला हकीकत नगर में ही सालिग्राम के मकान में किराए पर साथ में रह रहे थे, जिससे मोहल्ले में मेरी काफी बदनामी हो गई थी, जिससे मैं व मेरी बेटी काफी परेशान रहते थे। कुछ दिन बाद मेरी पत्नी नीति व मनीष शर्मा की आपस में अनबन हो गई थी और मेरी पत्नी वापस घर आकर रहने लगी थी। फिर भी मनीष मेरी पत्नी के पास आता जाता रहता था। मेरी पत्नी नीति ने ही मुझसे मनीष शर्मा को रास्ते से हटाने की बात कही। मैंने व मेरी पत्नी नीति ने मनीष शर्मा की हत्या करने की योजना बनाई थी और 26 जनवरी को योजना के तहत मनीष की हत्या कर दी गई। मनीष का फोन शेखर ने वही स्टेशन पर ही फेंक दिया था। उसी रात सुबह 4 बजे वह मेरी बेटी व शेखर ने मनीष की लाश को अपनी गाड़ी महिंद्रा केयूवी में डालकर ननोता क्षेत्र के भोजपुर के पास गंग नहर में फेंक दिया था। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने 25,000 रुपए का इनामी पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो सदर बाजार में 26 जनवरी को एक युवक मनीष नामक युवक गुमशुदा हुआ था, जिसका कि पुलिस को गुमशुदगी की तहरीर मिली। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। शुरुआती जांच में परिजनों ने बताया कि उनको युवक के मोबाइल से कुछ मैसेज प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि किसी युवकों के गिरोह से उनकी मारपीट होना और वो युवक द्वारा भाग के अपनी जान बचाने के लिए दूसरे शहर में चला जाना बताया गया है। पुलिस ने जब शुरुआत में इसकी तफ्तीश की तो पुलिस को ये मामला कुछ संदिग्ध नजर आया और इसमें जो जांच पड़ताल में पाया गया कि युवक का मोबाइल यहाँ से सहारनपुर से चंडीगढ़ चला गया और वहाँ पर जाकर बंद हो गया। इसके पश्चात पुलिस ने और तफ्तीश जब आगे बढ़ाई तो इसमें एक युवती का होना पाया गया, जिसके साथ ही मृतक युवक के प्रेम संबंध थे। दौरान जांच पुलिस को युवती और उसके पति पर शक हुआ कि इनके द्वारा घटना की जा सकती है। इस पर पुलिस ने कई जगहों के सीसीटीवी और सीडीआर और अन्य मानवीय मुखबिरी के आधार पर साक्ष्य संकलित किए और संकलित करने के बाद वो जो युवती का पति है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ की। दौरान हिरासत उसने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया और उसने पूरी घटना को खारिज करना बताया, जिसमें कि उसने बताया कि वो मृतक युवक का उसकी पत्नी के साथ अफेयर था, जिसके चलते इसने 26 जनवरी को उसे मारने का प्लान बनाया। इसी के तहत उस युवक को घर बुलाया गया और एक नशीला पदार्थ चाय में पिला के उसे बेहोश कर उसके सर पे हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तत्पश्चात शव को छुपाने के लिए उसे कार में लाद कर ये ननौता में एक नहर में ले जाकर इसे डाल दिया गया, जहाँ पर कि अभियुक्त की निशानदेही पे वो शव पुलिस ने कल बरामद किया है। इसमें युवक की जो प्रेमिका है उसका पति और एक उनका और जानकार जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है शेखर, ये पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। साथ ही एक अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ है। इन सब की संलिप्तता से ये घटना कारित की गई। युवती पहले ट्रांसपोर्ट का काम करती थी ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, जहां पर कि मृतक से उसकी जान पहचान हुई और वहीं से इनके प्रेम संबंध हुए। जब ये बात युवती के पति को पता चली तो उसने अपने एक साथी शेखर नामक जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और यहाँ पर उसकी रिश्तेदारी होने के नाते आना जाना था, जिस दौरान उसकी अभियुक्त कपिल से जान पहचान हो गई, उसके साथ उसने चर्चा की और जनवरी 2024 में उन्होंने ये पूरी घटना किस प्रकार कारित करनी है इसकी योजना बनाई। पुलिस और परिजनों को भ्रमित करने के लिए जो युवक है उसकी मोटरसाइकिल, मृतक युवक की मोटरसाइकिल ले जाकर रेलवे स्टेशन पर खड़ी कर दी गई और उसका मोबाइल परिजनों को मैसेज करने के बाद में ट्रेन में रख दिया गया, जो कि चंडीगढ़ जाकर बंद हो गया। जो मोटरसाइकिल है मृतक की, जो कार घटना में प्रयुक्त हुई है और जो मृतक का शव है पुलिस ने बरामद किए हैं और जो अभियुक्त हैं वो सारे गिरफ्तार हुए हैं।
इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर परिजनों की तहरीर पर इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो ये केस का अनावरण करने वाली टीम है, इसको 25,000 का पुरस्कार मेरी तरफ से दिया जा रहा है। ये बहुत ही जटिल केस था, जिसमें कि पुलिस को और परिजनों को भ्रमित करने के लिए अलग अलग साक्ष्य रचे गए और शव को अलग जगह छुपाया गया, गाड़ी को अलग जगह खड़ा किया गया, मोबाइल को चलती ट्रेन में रखकर अलग जगह पहुंचा दिया गया। और ये सारा इसीलिए किया गया कि परिजन और पुलिस भ्रमित रहें। पुलिस ने अथक प्रयास करके शव को भी बरामद किया है और पूरी घटना में जो अभियुक्त लिप्त रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की है। और इस उल्लेखनीय कार्य के लिए एसओजी टीम और थाना सदर बाजार की टीम को मेरी तरफ से 25,000 का पुरस्कार है। और जो एसपी सिटी हैं और सीओ सेकंड जिनके नेतृत्व में ये घटना का अनावरण हुआ, इनको प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। तो शव का निशान कहाँ का मिला है, कहाँ का आदमी का? क्योंकि शव काफ़ी पुराना हो गया था और करीब 1 महीने से ज़्यादा समय के लिए पानी में रहा, इसलिए उसमें चोट के निशान जाहिरा नहीं थे। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जो आएगा उसके आधार पर पूरी आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो निशानदेही पे शव बरामद हुआ है, इससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्तों को जानकारी थी उन्होंने शव कहाँ फेंका है